फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स, ये कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू। शिक़े कालदम कर दें फिर कहीं सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा का मौक़िफ़, आपका केस आर्मी एक्ट की इस शिक़ में नहीं आता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, ये बात कितनी दुरुस्त है कि ये आइडिया बाद में आया कि कोर कमांडर का घर भी दफ्तर था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल, मैं ऐसे किसी नोटिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहा। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस का जवाब, समाअत कल फिर होगी। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत 26वीं तरमीम के फैसले तक मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस जमाल मुंदखिल के सख्त रिमार्क्स, कहा आपका कोई प्यारा जेरे हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रहे हैं, अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो चले जाएं। दरख्वास्त गुजार ने कहा आईनी तरमीम कालदम हुई तो फैसले भी खत्म हो जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया, अदालती फैसलों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा से रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को बहाल कर दिया। हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा था तो ECP ने कैसे फैसला सुना दिया। पहले दायरा इख्तियार का मामला तय करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से तवील मुलाकात। 26 नवंबर के पुरतशद्दुद वाक़यात और PTI की सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर गुफ्तगू। किसी को मुल्की तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे, सलामती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा करेंगे। लीगी रहनुमाओं का अज़्म, मुल्की मामलात पर इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने मदारिस बिल पर भी एतमाद में लिया। मदारिस बिल पर मौलाना की हुकूमत को एक और धमकी, इस्लामाबाद की तरफ बढ़े तो आप रास्ता नहीं रोक सकते। फजलुर रहमान का 16 या 17 दिसंबर को लाहे अमल देने का ऐलान। पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले मदारिस बिल का ड्राफ्ट इत्तेहादी हुकूमत ने तैयार किया, पार्लियामेंट में आया तो कुछ कुव्वतों ने रुकवा दिया। वज़ीर दाखिला का जामिया अशरफिया लाहौर का दौरा। मदारिस बिल पर तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहीम ने कहा कि मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कौमी उमूर पर कायम कमेटियों का मुश्तरका इजलासात, जियाल रहनुमा मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। पावर शेयरिंग फार्मूले के निकात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना की डेडलाइन और PTI की सिविल नाफरमानी तहरीक पर भी बातचीत होगी। पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर। अदालत ने 9 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। स्टॉक मार्केट ने एक ही घंटे में पासा पलट दिया। 1400 पॉइंट्स की मंदी 800 पॉइंट्स की तेजी में तब्दील। नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी बना दिया। 100 इंडेक्स 1,10,000 से भी ऊपर चला गया। पंजाब के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। बीजिंग में महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज ने चीनी कंपनी को ताउन की यकीन दहानी करा दी। किसानों को खुशहाल बनाने का अज़्म। हुकूमत गिरने के बाद बशारुल असद फरार, रूस में पनाह ले ली। साबिक शामी सदर खानदान समेत मॉस्को में मौजूद। रूसी वजारत खारजा की तस्दीक, तब्दीली शाम नहीं पूरे खित्ते के लिए टर्निंग पॉइंट है। बशारुल असद ने मजालिम और करप्शन का बाजार गर्म किया। जुल्म के 13 बरस खत्म हो गए। ऑपोजिशन फोर्सेस के सरबराह मोहम्मद अबू जुलानी का दमिश्क की जामा मस्जिद में अवाम से खिताब। शाम में ऑपोजिशन फोर्सेस की कामयाबियों पर दुनिया हैरान।
रूस, ईरान और हिजबुल्लाह अपने इत्तेहादी का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, ये सब यूक्रेन की वजह से हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल, शामी फौज के इतनी जल्दी हथियार डालने की उम्मीद नहीं थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू, रूस ने सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। बदउनवानी बड़ा चैलेंज, जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। शफाफियत के फ़रोग़ का आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा करप्शन तरक्की की कातिल है, पंजाब हुकूमत नासूर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। वादी नीलम और लीपा में सफ़ेद ओलों ने मनाजर को हसीन बना दिया। नारान काखान में वक्फे से बर्फबारी, फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। मरी, मानसरा, एबटाबाद और बजग्राम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में भी सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत और कलात में पारा -6 तक गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में 14 दिसंबर तक शदीद सर्दी पड़ने की पेशगोई। जिम्बाब्वे फतह करने के बाद मिशन जनूबी अफ्रीका। T20 सीरीज के लिए शाहीनों की भरपूर मशकें। कौमी स्क्वाड ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पहला T20 कल डरबन में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का चौका, टॉटनहम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। आर्सेनल और फिलहम का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर चेल्सी का दूसरा और आर्सेनल का तीसरा नंबर। हांगकांग कप घोड़ रेस मुसलसल तीसरी बार रोमांटिक वॉरियर नामी घोड़े ने जीत ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन का घोड़ा 8वें नंबर पर रहा। रियो डी जेनेरो में वर्ल्ड ब्रेक डांस का मेला। हॉलैंड के बी बॉय मैनू ने लगातार चौथी बार टाइटल जीत लिया। वुमेन्स टाइटल हॉलैंड की बी गर्ल इंडिया ले उड़ी। जिम्बाब्वे फतह करने के बाद मिशन जनूबी अफ्रीका। T20 सीरीज के लिए शाहीनों की भरपूर मशकें। कौमी स्क्वाड ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पहला T20 कल डरबन में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का चौका, टॉटनहम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। आर्सेनल और फिलहम का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर चेल्सी का दूसरा और आर्सेनल का तीसरा नंबर। हांगकांग कप घोड़ रेस मुसलसल तीसरी बार रोमांटिक वॉरियर नामी घोड़े ने जीत ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन का घोड़ा 8वें नंबर पर रहा। रियो डी जेनेरो में वर्ल्ड ब्रेक डांस का मेला। हॉलैंड के बी बॉय मैनू ने लगातार चौथी बार टाइटल जीत लिया। वुमेन्स टाइटल हॉलैंड की बी गर्ल इंडिया ले उड़ी।